विष्णु अवतार रामलीला के 9वें दिन का मंचन बेहद रोचक और आकर्षक रहा। इस अवसर पर मंच पर मुख्य अतिथियों का तांता लगा रहा और सभी का रामलीला कमेटी की ओर से भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। परिवार सहित है, कृपया मंच पर आगे जो है राखी जी से निवेदन, लीला का प्रत्येक के उन्होंने भेंट करेंगे। चेयरमैन साहब आप भी मेरा निवेदन आदरणीय योगेंद्र सिंह ढाका जी से, योगेंद्र सिंह ढाका जी, कविता ढाका जी और सविता चौधरी जी कृपया मंच पर आए। लीला का प्रतीक चिन्ह श्रीमती सविता चौधरी जी, और इसके साथ ही ये भी बता दूं, आदरणीय बत्सल जी जो हमारी लीला है उसके लीगल एडवाइजर भी हैं, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी। विशेष रूप से क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी मंच पर पहुंचे, जहां उनका पटका पहनाकर और शील्ड भेंट कर अभिनंदन किया गया। सांसद तिवारी ने राम, लक्ष्मण और हनुमान का तिलक कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मधुर आवाज में गीत प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और संस्कृति को संगीतमय रंगों में पिरोते हुए रामलीला के महत्व को रेखांकित किया। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का तो योगदान है ही, एक बड़ा योगदान यहाँ लीला जो देखने आते हैं उनकी भी है। आप लोगों के कारण ये लीला बढ़ रही है और लीला कितनी भी अच्छी हो, अगर लीला में जो लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो लीला फिर अच्छी नहीं लगती है। हमारे राम लक्ष्मण कितने सुंदर हैं, ये भी चयन करने वालों के लिए बहुत ताली बजा करके स्वागत करने की बात है। मेरे हिसाब 2 लाइन गा लीजिए कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अच्छा ये बताइए, आप लोग भी गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? कौन कौन गा रहा, हाथ उठा के बताओ, गा रहे हो ना? तो अभी भैया लोग नहीं गाएंगे, हम गाएंगे आगे और फिर जितने दर्शक हैं सब गाएंगे राम भक्त की दुनिया चले न श्री राम। विष्णु अवतार अब रजत वर्ष मना रहा है और ये स्वर्णिम वर्ष भी बनाएगा। विष्णु अवतार रामलीला समिति विगत वर्षों में अपने में बहुत सुधार किया है और इसलिए इसका यश बढ़ रहा है। अच्छे एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, बड़े शुद्धता से काम कर रहे हैं। रामलीला के कलाकारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। हम तो कई लोगों को बताते हैं, कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो रामलीला करने वाले लोग 10 दिन तक शुद्धि आचरण नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए। विष्णु अवतार रामलीला हमारे हरीश भाई, हमारे प्रेमपाल जी, दिवाकर जी, उपेंद्र जी, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम इनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। आने वाले वर्ष में हम चाहते हैं कि विष्णु अवतार रामलीला इतनी बड़ी हो कि प्रधानमंत्री एक साल यहीं आके रावण दहन करें। छोटे छोटे बच्चों को मन से संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मंत्र सुनाओ, गिफ्ट ले जाओ अभियान चला, ये मैं शुरू से कहता था। हमने जैसे आज प्रभु श्री राम को तिलक किया, एक तो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई अगर नेता आता है
तो उसके लिए लीला मत रोको। हाँ, नेचुरली लीला उस समय रुकी है तो ठीक है, चला जाता है 5 मिनट, लेकिन एक मंच अब अलग बनवाएंगे हम, जहाँ पे हमारे जो स्पॉन्सर होंगे, जो क्षेत्र के नेता होंगे, उनका सम्मान होता रहे। रामलीला जितने अच्छे साउंड पे हो रहा है, जितनी अच्छी वीडियोग्राफी हो रही है, ये सब के लिए मैं विष्णु अवतार को बहुत बधाई देता हूँ। आगे इसको और बढ़ाना है, आप मीडिया के लोगों का भी सहयोग रहे। ब्रह्मा की जो लोक से पाई थी, जिस समय चीता गाय उस समय हाथी आई थी। इसका हमारा बेसुख होता, दिन उठते ही प्राण गवाता है, जो ये तन पर पड़ती है तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ रघुवंशी, तुम्हारा जब से पाएगा ये इंद्रजीत इस भूमंडल पर और लगन बीत के लाएगा। तुम्हारे थे उन सबने हार ही मारी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की नानी है। इतने भी आज पतित हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका इसका है। तो
जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो रावण के बंधन से सीता को कौन मुक्त कराएगा। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण नेत्र खोलो। हे विभीषण जी, हे सुग्रीव जी, अब आप ही कोई उपाय बता। हे प्रभु, लंका में सुषेण नाम का एक वेद रहता है जो मृत संजीवनी औषधि को जानता है, पर वहां जाना असंभव है प्रभु। वहां पे कोई जा ही नहीं सकता। हे हनुमान जी, आपने पहले मेरे बहुत से कार्य साधे हैं, आप मेरा ये कार्य करके मुझे अपना ऋणी बना दे, मुझे अपना ऋणी बना दे। हे प्रभु, सेवक पर मालिक का ऋण कैसा, बस आप आज्ञा दीजिए। नव में हो या पाताल में, कहीं भी हो, मैं उसको खोज निकालूंगा। हे विभीषण जी, अब आप मुझे उसका पता बताइए। जी हनुमान जी, आप लंका में जाइए और लंका के चौराहे से दाईं ओर राजमहल के पीछे ही सुषेण वैद्य जी का निवास है। अब आप शीघ्र जाइए हनुमान जी। प्रभु, मैं उनको अभी लाता हूँ। जय श्री राम, जय। आज विष्णुता रामलीला कमेटी के मंच पे श्री लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा हुई। प्रभु ने अपनी महिमा से श्री हनुमान जी ने कुछ ही पलों के अंदर वो लक्ष्मण जो पुनर्जीवित किया, उसके बाद आगे की लीला जारी है। कुंभकर्ण आज वध होगा, उसके बाद अहिरावण का वध होना है। जो उनकी मायावी शक्तियां हैं उन सभी का वध किया जाएगा। राम जी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, उन्हीं आदर्शों पे सभी लोगों को चलने के लिए रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला द्वारा आह्वान किया जाता है कि प्रभु के आदर्शों पे जा रहा होगा। मेहनत से जितनी शिद्दत से पूरी रामलीला कमेटी लगी हुई है और जिस सुंदर तरीके से उनके संस्कारों को, उनकी जो अच्छी आदतें हैं उसको सभी लोगों को बता रही है, तो ऑब्वियसली ऊपर तक की जरूर मैसेज जा रहा होगा। और यहाँ आने वाला जो हमारा यूथ है, जो बच्चे हैं, शायद उनको इतना मौका नहीं मिलता आजकल ये मॉरल वैल्यूज उनको उनके अंदर आए, वहाँ पर ये मैसेज पहुंचेगा तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। मंच के द्वारा छोटे छोटे बच्चों में राजनीति की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो कि बहुत ही जरूरी है आज के दौर में। बच्चे सोशल मीडिया के कारण दूर होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इस तरह के जो हमारे नाटक है, मंचन है, वो उनको प्रेरित करते हैं, उनको हमारे भगवान जी के साथ भी जोड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये एफर्ट है इस रामलीला कमेटी का, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आयोजकों को। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ और उसके साथ साथ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। और पिछले 10 सालों से विष्णु अवतार रामलीला कमेटी में मेरे को सौभाग्य मिला। हम लोग यहाँ आते हैं, एक प्रेरणा स्रोत है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा समाज में संदेश रामलीला के माध्यम से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जो हमारी जनरेशन है, उस जनरेशन में हिंदुत्व का, हिंदू समाज का और देश में एक सामाजिक स्वभाव बनाने के लिए रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। हमारे जनरेशन को ये समझाने के लिए कि हमारे पूर्वज और हमारा हिंदू धर्म और हमारा सनातन धर्म कितना विशाल है और इसमें पूरे संसार में सबसे बड़ा हमारा हिंदू सनातन धर्म है। और इसका जो प्रचार होता है जिस तरह से रामलीलाओं के माध्यम से, मैं विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और उनका बहुत बहुत हृदय से साधुवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने पिछले 25 सालों से जो प्रेरणा स्वरूप हमारे पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की जो कार्य किया है, मेरे ख्याल से ऐसे ही हमारे देश में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे लोगों को आगे आकर अपने बच्चों को नई नई प्रेरणा देने का सौभाग्य मिलेगा।